हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। दिस साइड सिद्धांत विश्वकर्मा एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से नीट में एक से दो क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आज जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसको एक बार कर लीजिए, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आपसे डेफिनेटली नीट 2024 में जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सब आपसे लग जाएंगे। बस आप ये लेक्चर जो भी 25 से 20 मिनट का होने वाला है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 175 71 एलयू। ठीक है, तो एलयू दैट इज क्या है? ल्यूटेटियम है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? 175 उसके ऊपर और इसके नीचे क्या दिया गया? 71। तो जो ऊपर लिखा जाता है किसी भी एटॉमिक सिंबल के, क्या होता है? वो एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। और जो नीचे को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। सो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन को पी लिख रहे हैं तो पी कितना हो गया? 71। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ई इक्वल टू 71। अब हमें बताना है न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 175 माइनस ऑफ 71 दैट इज 104। तो न्यूट्रॉन की नंबर आ गई इतना। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। आप लोग सोचेंगे कि मैं इतने इजी क्वेश्चन क्यों कराया हूँ, क्योंकि ये नीट में हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 71, 104 एंड 71। दैट इज ऑप्शन है, क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन के बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले विजिबल रीजन की वेवलेंथ जो होती है क्या होती है? विजिबल रीजन, इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। किसकी होती है? रेड की। तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? 700। और 400 किसकी होती है? वायलेट की होती है। और विबग्योर नाम से आता है कि इन दोनों के बीच, इनके बीच में ही सातों कलर, जो सेवेंस कलर होते हैं, जो कंसिस्ट करके व्हाइट लाइट बनाते हैं, सारे इसी के बीच में आते हैं। तो विजिबल रीजन में हमको बताना है। तो विजिबल रीजन में क्या आता है? कौन सी सीरीज आती है? बामर सीरीज आती है। क्या आती है? बामर सीरीज, जिसका ट्रांजिशन क्या होता है? एन वन इक्वल्स टू 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 एन टू क्या होता है? 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसके पहले आती है लाइमन सीरीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इसके बारे में। लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज क्या होती है? एन वन इक्वल्स टू वन से स्टार्ट होती है, एन टू इक्वल्स टू 2 3 4 5। सिमिलरली, तो एक किसमें आती है? लाइमन सीरीज आती है अल्ट्रा वायलेट में। किसमें आती है? यूवी रीजन में। बाकी जो भी सारी सीरीज होती है लाइमन एंड बामर के अलावा, लाइमन बामर के अलावा क्या हो गई? पास्चन हो गई, ब्रैकेट हो गई, और क्या हो गया? फंड हो गया। ये सब आती हैं, किसमें आती हैं? इंफ्रारेड में आती है। कोई फॉर इंफ्रारेड हो गया और कोई इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, सारे इंफ्रारेड में आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? करेक्ट, ऑप्शन सी बंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है? 45 नैनोमीटर। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ की यूनिट है। एंड हम जानते हैं कि एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹मीटर। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप पहले से ही देख लीजिएगा। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 45 इंटू 10⁻⁹मीटर रख लेंगे इसकी वैल्यू। अब हम लोग क्या लगाएंगे? आइंस्टीन का इक्वेशन क्या लगाएंगे? ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? क्वांटा के फॉर्म में होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, उसको एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इसको क्या लिख सकते हैं? एस सी बाई लेमडा। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग क्या रखते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं 6.63 इंटू 10⁻−34। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लेमडा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 इंटू 10⁻−9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4.42 इंटू 10⁻−18 जूल। क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है जूल, बाकी सारी चीजों को हम लोगों ने एसआई यूनिट में रखा हुआ है, तो एनर्जी भी क्या आएगी एसआई यूनिट में आएगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अब इस केस में हमें लैम्डा और लैम्डा टू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। हमने जैसे पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है एससी बाई लैम्डा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से E1 दैट इज पहले के लिए एनर्जी क्या है एससी बाई लैम्डा वन। क्योंकि एस तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और सी भी कांस्टेंट होता है, तो किस में चेंजेस आएंगे, केवल लैम्डा में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सेकंड E2 क्या लिख सकते हैं हम लोग एस सी बाई लैम्डा टू, ठीक है। अब यहाँ से E1 बाई E2 लिख लेते हैं हम लोग, E1 बाई E2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम अगर E1 वन ऊपर है तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। मैथ क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन। अब हमें रिलेशन बताना है, और आंसर क्वेश्चन में क्या दिया गया है E1 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की वैल्यू क्या दी गई है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पुट करिए वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा वन इक्वल्स टू 2 लैम्डा टू, तो रिलेशन आ गया। किससे मैच कर रहा है, दिस मैचेज विथ ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं एनर्जी पे, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल बेस पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी क्या देगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.178 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो सिंपली एनर्जी को क्या लिख सकते हैं माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है नंबर ऑफ सेल, और जो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है 2.178 इंटू 10⁻−18 जूल। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैं पहले से ही बताता आया हूँ आपको कि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट या कुछ भी ऐसी चीजें दिखे तो आप सबसे पहले उसको सर्कल कर लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन आता रहेगा फिर भी आप गलती कर देते हैं, तो आपसे गलतियां कम होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेज आरबिट। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ई सेल के लिए अगर यहाँ पे E1 डाल दिया हम लोगों ने E2 डाल दिया तो डिफरेंस तो हम लोग E1 माइनस E2 निकाल ही सकते हैं इस इक्वेशन से। तो पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6 व्हिच मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिटल। क्या दिया गया है, अगर E1 हम लोग लिखें E1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन। E6 के लिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 36, ठीक है। तो क्या दिया गया है किसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी, निगेटिव में दिया हुआ है पहली बात तो, और 36 क्या है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किससे टाइटली बाउंड होगा स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिटल से, ठीक है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोर लूजली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मोर स्ट्रांगली बाउंडेड, क्या हो जाएगा मोर स्ट्रांगली बाउंडेड, ठीक है। सी क्या है द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट विल बी इफ द इलेक्ट्रॉन वेर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेम सही किया गया क्योंकि ये चीज आप पोटेंशियल डिफरेंस में भी लगाते हैं, ठीक है। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाउंड करा रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है लास्ट ऑप्शन लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, ठीक है। ऑर्बिट रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है आपका रेडियस आर इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो इस केस में क्या है
जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतने ज्यादा स्क्वायर में वैल्यू आएगी, तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो आर की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो डी भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दिया है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, और जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इस केस में एन की वैल्यू भी क्या दी गई है, 1 दी गई है। उस केस में बोर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, आर वन के केस में क्या हो जाएगा, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0.529 और 0.530 इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे अगर यूज करना होगा तो। ठीक है, यहाँ से आर वन की वैल्यू क्या आ गई, 0.530 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब हम लोग को बताना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, दैट इज एन इक्वल्स टू 2 में गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, कि 1 से 2 में गया। तो इस केस में एन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो आर टू की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0.530 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, नीट 2024 में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज, ए नॉट की वैल्यू देखिए 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ए नॉट की वैल्यू दी गई है 52.9 पिकोमीटर, और एन की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे सेकेंड बोर ऑर्बिट है। तो आर एन हम लोग क्या लिखे थे पीछे, ए नॉट इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 52.9 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा ये 52.9 इंटू 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 211.6 पिकोमीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम का हमको यूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है, ऑर्बिट में घूमता है, तो ऑर्बिट में घूमने से एंगुलर मोमेंटम लगता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम दैट इज, जो मोमेंटम होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम एम बी, उसमें अगर रेडियस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम एम बी आर दैट इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एच बाई 2 पाई, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो एच इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी आर इंटू पाई। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज आ गई, अब हम लोग यूज करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन का। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको वेवलेंथ फाइंड करना है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू क्या है, एम वी आर इंटू पाई डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, एम बी, तो एम बी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आई आर पाई, और आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 211.6 पिकोमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 211.6 पाई इंटू पिकोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, दो तीन कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, आर एन की भी वैल्यू आ गई, एंगुलर मोमेंटम भी यूज हो गया, डी ब्रॉगली भी यूज हो गया, देख रहे हैं कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं बस 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें आजकल कॉन्सेप्ट लग रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 4 स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप लोग ऐसे जरूर दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.66 kg बार, मास कितना दिया गया, 0.66 kg। ठीक है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी दी गई, 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ही हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है,
उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। एम बी को हम लोग पी भी लिख सकते हैं कभी कभी, ठीक है। क्या होता है, पी मोमेंटम होता है, और मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एम बी। और देखिए एच की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास क्या है 0.66 इंटू 100, ठीक है। तो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, यहाँ से ये 100 है जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 इंटू 10⁻35 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से, और डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताना कि अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है। तुमको डेल्टा एक्स बताना है। अब हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम लोग एक टाइम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकते, हम लोग एक टाइम पे कोई एक ही चीज बता सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इक्वल टू मान के क्वेश्चन करेंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू क्या दी गई है 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डेल्टा पी क्या है 1 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। सो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया, एनर्जी लेवल, ये आपके इसमें जो क्वांटम नंबर है उसकी यूज है, ठीक है। तो दिया गया सेल, सब सेल की नंबर दिए गए 4d, 5p, 5f एंड 6p। हमें बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एनर्जी वैल्यू दैट इज डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू। जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज मोर n+l वैल्यू मोर एनर्जी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, आप लोग बोलिए, नंबर ऑफ सेल को। एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं कि जो एल की वैल्यू होती है, एस सब सेल के लिए 0 होती है, पी सब सेल के लिए 1 होती है, डी सब सेल के लिए 2 होती है, और एफ सब सेल के लिए 3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग n+l वैल्यू सबका लिखेंगे, तो 4 प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 दैट इज 6। इस केस में क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8, एंड 6 प्लस 2 सॉरी 1 इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 और 7 में तो हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 इक्वल है। तो इस केस में जब n+l की वैल्यू इक्वल होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, n की वैल्यू, ठीक है। तो जिसकी n की वैल्यू हो ज्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी 5f, उसके बाद क्या हो जाएगा 6p, 6p के बाद क्या आएगा 5p, उसके बाद क्या आएगा 6d। तो आंसर कौन सा मैच होगा 5f, 6p, 5p, 4d, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया था, नीट 2022 में भी आया हुआ था, और
काफी बार रिपीट हुआ है। सो नोट्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल नोट्स कितने होते हैं। टोटल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है? और आखिरी क्या है? नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स, ठीक है। तो टोटल नोट्स का फॉर्मूला होता है n-1। स्फेरिकल नोट्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। और एंगुलर फॉर्मूला क्या होता है? l। तो एंगुलर नोट्स किसके बराबर होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर के। टोटल नोट्स n-1 और नंबर ऑफ स्फेरिकल रेडियल नोट क्या होता है? n-l-1। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एंगुलर नोट 3 है। तो एंगुलर नोट 3 का मतलब एल की वैल्यू क्या है? 3 है। एल 3 किसके लिए होता है? केवल एफ सबसेल के लिए क्या होता है? एल की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी 4 एफ। लेकिन हम लोग पूरा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई 3, एफ से एफ सबसेल के लिए आ गया। और टोटल नोट्स की वैल्यू क्या दी गई है? 3 दी गई, दैट इज n-1 की वैल्यू क्या दी गई है? 3। n-1 इक्वल्स टू 3 लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3+1 दैट इज 4। तो यहाँ से क्या आ गया? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। तो ऑर्बिटल क्या आ जाएगा? ऑर्बिटल क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4f, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 3 किसके लिए होता है? थर्ड सेल के लिए। l की वैल्यू क्या है? 1। l की वैल्यू 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि 3p में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। 3p में तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग एकोमोडेट कर देते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हून रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हून रूल। हून रूल क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और पाउली का रूल फॉलो करते हुए कि इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले सेम स्पिन के भरेंगे, फिर डिफरेंट स्पिन के साथ भरेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लेंगे सेम स्पिन के, फिर अपोजिट स्पिन एंटी पैरेलल के साथ भर लेंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया है। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे जिसका वो पूछ ले, हमेशा आप क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आपको क्या बता, आपसे सिली मिस्टेक्स कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे 3p देखेंगे, 3p देख के आप लोग क्या भर देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन तुरंत आंसर लगा के चल देंगे। लेकिन आपका आंसर 2 और, क्योंकि एक ऑर्बिटल के बारे में पूछा है, पूरे सबसेल के बारे में नहीं पूछा है। तो यही सिली मिस्टेक से आपको बचना है अगर आपको नीट में सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या देगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एल, l+1 इंटू एच, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी ऑर्बिटल के लिए लिख रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, 2+1 इंटू एच, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? अंडर रूट 2 इंटू 3 दैट इज इंटू एच, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 6 एच, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन आने के क्या है? चांसेस ज्यादा हैं। जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उनको तो आप जरूर दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडर रूट 6 एच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन? तो रेडियस के मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका। तो रेडियस के क्वेश्चन क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नीट के पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन उठा लेंगे तो 5 बार रेडियस के क्वेश्चन आए हुए हैं। या तो आप कंपेरिजन फॉर्मूला में पूछता है तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है? R=R0 n² / z, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे? RH लिखते हैं, RH ही हीलियम प्लस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए R0 तो सबके लिए सेम रहेगा। n की वैल्यू क्या देखिए? सेकेंड बोरा ऑर्बिट, तो हीलियम के लिए n की वैल्यू क्या है? 2। स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे अपॉन जेड। हीलियम प्लस के लिए जो जेड होता है, जेड एच क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है? 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 4 और 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? ये 2 R0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको? R Li2+ के लिए बताना है, ठीक है। तो R Li2+ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे R0 इंटू
थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड क्या होता है, एल आई के केस में क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू R0 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये 3R0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अगर बोर का रेडियस कितना दिया है 105.8 पिकोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एच ई प्लस डिवाइडेड बाई आर एल आई टू प्लस दैट इज इक्वल टू 2R0 अपॉन 3R0, ठीक है। R0 कैंसिल हो गया। आर एल आई टू प्लस का बताना है, तो आर एल आई टू प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू आर ऑफ एच ई प्लस, ठीक है। सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एच ई कितना दिया 105.8 पिकोमीटर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 157 58.7 पिकोमीटर, ठीक है। देखिए पहला क्या है 15.87 पिकोमीटर, गलत हो गया। सेकंड क्या है 1.587 पिकोमीटर, गलत हो गया। तीसरे में तो यूनिट ही नहीं दी गई है, तो चौथा क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट है, ठीक है। कितने, अगर आप लोग जल्दीबाजी में रहेंगे जल्दी में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा के बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दी गई है सबकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन नीट में बहुत पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। तो टू फंडामेंटल पार्टिकल होता है या थ्री फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्या क्या होते हैं वो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूँ कि करेक्ट और इनकरेक्ट पे आप क्या करिए, सर्कल मार्क कर लीजिए, जिससे वो आपको हाईलाइटेड दिख जाए, तो आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10 - 31 kg, सही है, ठीक है। सी क्या है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम हो गया मतलब कि एटम तो सेम ही है। अगर एटम सेम हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटम पे, तो एटॉमिक क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। डी क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस ऐसे रहता है, फिर उसके चारों तरफ सराउंड क्या करते हैं, ऑर्बिट, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या है, ये मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये क्या है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो ये भी क्या है, ये भी सही है, ठीक है। तो करेक्ट बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ भी दे दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेक्ट दे देता है कभी कभी, यहाँ पे इनकरेक्ट दे देता है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या दे दिया है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट बी सी एंड डी, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। और अगर आपको जो आज के लेक्चर है उसका नोट्स चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कोई भी क्वेरी हो या किसी भी चैप्टर पे आपको अगला लेक्चर चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंक यू।